सुबह के समय आईपीएस रियोशा कुमारी भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उनकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी जो शंभू काका नाम के एक मिडिल एज्ड आदमी का था। वो तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। चेहरे पर पसीना था लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। रियोशा ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, काका एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। शंभू काका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैडम बताइए, तीखा खाएंगी या मीठा? रियोशा की आंखों में शरारत चमकी। एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। शंभू काका मुस्कुराए। बस मैडम अभी देखिए। उन्होंने एक पानी पूरी उठाई, उसमें बारीक कटे प्याज और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने वाली मसालेदार पानी में डुबोकर रियोशा की ओर बढ़ा दिया। रियोशा ने जैसे ही पानी पूरी मुंह में डाली, अचानक आसपास की हंसी ठिठोली की आवाजें थम गईं। रियोशा ने मुड़कर देखा तो 2 बुलेट बाइक्स पर 3 पुलिस वाले और उनके साथ एक रौबदार इंस्पेक्टर दिलीप राणा सवार थे। उनकी बाइक्स ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर दिलीप राणा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से उतरे और शंभू काका को घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, ऐ शंभू काका, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। शंभू काका का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उन्होंने घबराकर दोनों हाथ जोड़ लिए। गरीब आदमी हूँ साहब, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर दिलीप राणा जोर से हंसे। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही या नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या? शंभू काका हाथ जोड़कर बोले, नहीं साहब ऐसी बात नहीं, अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई, शाम तक जो बनेगा आपका हिस्सा थाने में पहुंचा दूंगा। इंस्पेक्टर दिलीप की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? शंभू काका डरते हुए बोले, नहीं साहब मेरा वो मतलब नहीं था। शंभू काका कुछ और कहते उससे पहले ही एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने अपनी भारी भरकम लात शंभू के ठेले पर दे मारी। पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, कटे हुए प्याज, मटर, मीठी चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पूरियां जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गईं। शंभू काका की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। शंभू काका जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूरियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर आईपीएस रियोशा का खून खौल उठा। एक आईपीएस के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर वो एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? रियोशा की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर दिलीप राणा और उसके साथी चौंक कर उनकी तरफ मुड़े। दिलीप राणा ने रियोशा को ऊपर से नीचे तक घूर कर सोचा मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर। ओहो तो देखो जरा आज समाज सेवा करने कौन आई है। अरे मैडम तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो, जाओ अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत यहाँ झाड़ो। कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने भी हंसकर कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई है, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर दिलीप राणा साहब कौन है। रियोशा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूँ लेकिन इस देश की नागरिक हूँ। मैं पूछ रही हूँ किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? ये जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म! ये सुनकर दिलीप राणा का पारा चढ़ गया। वो भीड़ के सामने चीखे, रुक तुझे अभी कानून सिखाता हूँ। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उन्होंने रियोशा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे एक पल को वक्त रुक गया। रियोशा के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ सांस रोक के खड़ी थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। शंभू काका तो जैसे सदमे में चले गए थे, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे। बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा। रियोशा ने अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा उन्हें बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा अब आग बन चुका था। तभी एक सिपाही ने उनकी कलाई पकड़ ली। साहब ले चलें इसे थाने। राणा गरजे, हाँ ले चलो, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। भीड़ अब भी चुप थी। किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने की। हर आंख में पुलिस का डर साफ दिख रहा था। रियोशा को एहसास हुआ कि अब स्थिति गंभीर है। मन में आया कि अपनी असली पहचान बता दें, बस एक फोन करना है और ये चारों उनके कदमों में होंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर मैंने अब बता दिया कि मैं आईपीएस हूँ तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन उस आम औरत का क्या जिसके पास आईपीएस का टैग नहीं है? उन्होंने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे देखना है कि ये सिस्टम एक आम बेसहारा औरत के साथ कितनी नीच तक गिर सकता है। वो चुप रहीं। पुलिस वालों ने उन्हें धक्के देते हुए गाड़ी में बिठाया और गाड़ी थाने की ओर चल पड़ी।
रियोशा खामोश बैठी रही, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे। अरे ये औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह पानी पूरी खाती, जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी। हाँ हाँ, थाने चलने दे, सारी हकड़ी निकाल देंगे। रियोशा ने सब सुना लेकिन एक शब्द नहीं बोला। हर चेहरे, हर नाम को अपने जहन में कैद करती रही। थाने पहुंचते ही उन्हें लगभग घसीट कर उतारा गया। इंस्पेक्टर राणा चिल्लाए, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने उन्हें पकड़कर औरतों के लॉकअप में धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के अंदर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी, बदबूदार कंबल कोने में फेंका हुआ था। वहां दो और औरतें पहले से थीं। एक का नाम लक्ष्मी, दूसरी 20 साल की राधा। लक्ष्मी ने सहमी आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? रियोशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। लक्ष्मी ने आह भरी, गरीब? इस देश में गरीबों की कोई जगह नहीं बहन, कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसे नहीं या पहचान नहीं तो ये तुझे बहुत सताएंगे। दूसरी लड़की रोते हुए बोली, This is for your own मैंने बस अपनी safety. पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वाया। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर तूने चोरी की है। रियोशा का दिल दहल गया। यही थी जमीनी हकीकत, वही सिस्टम जिसकी वो खुद अधिकारी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर दिलीप राणा पान चबाते हुए लॉकअप के पास आए। सलाखों से झांक कर बोले, और समाज सुधारक मैडम जी, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? रियोशा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया। राणा हंसे और थूकते हुए बोले, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इस पर लिखा है तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। रियोशा बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की। राणा गुर्राए, नहीं करेगी तो ठीक है, यही मच्छर काटेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी, या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास, बताओ मंजूर है? रियोशा समझ गई कि उसका इशारा कहाँ है। उन्होंने कहा, अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर, मैं साइन नहीं करूंगी। दिलीप राणा घुर्राए, ठीक है, अर्जुन इसे अंदर ले जाओ और समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। दो सिपाही अंदर आए, चल बाहर निकल। रियोशा बोली, मैं बेकसूर हूँ। एक सिपाही ने उनके बाल पकड़कर खींचा, साहब बुला रहे हैं। रियोशा दर्द से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, ये गलत है। सिपाही ठहाका मारकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहाँ हमारा कानून चलता है। उन्होंने रियोशा को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाकर फेंक दिया। वो गिर पड़ी, सूट का पल्लू खुल गया। इंस्पेक्टर दिलीप राणा हाथ में लकड़ी का डंडा लिए अंदर आए। अब बता, साइन करेगी या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? रियोशा ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। राणा हंसे, कौन लेगा हमसे हिसाब? तू। फिर उन्हें दोबारा लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन अब उनका संकल्प और मजबूत हो चुका था। आधी रात को उन्हें 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई। बदबूदार कंबल, मच्छरों का हमला और औरतों की सिसकियां। वो सो नहीं पाई, सोचती रही कि ये रात मेरे लिए एक सबक है, ये मेरे काम की असली परीक्षा है। सुबह की किरणें खिड़की से आईं तो रियोशा के गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था। तभी इंस्पेक्टर दिलीप राणा फिर आए। अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। रियोशा चौंकी, मेरी जमानत किसने कराई? राणा हंसे, कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है, चल निकल यहाँ से। रियोशा को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वो शायद किसी लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम शेफाली था। शेफाली ने रियोशा को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि शेफाली अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने उसे धकेल दिया। कैमरा बंद कर, चल भाग यहाँ से, ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर दिलीप राणा भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत निकल, जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। रियोशा वहीं खड़ी रही, उनकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी दूर पर वही बूढ़ी महिला रोती गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। लेकिन वहां बैठा दारोगा उसे धमका रहा था, भाग यहाँ से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। ये देखकर रियोशा का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने रियोशा को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। रियोशा ने गहरी सांस ली। वो धीरे से इंस्पेक्टर दिलीप राणा की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज ठंडी, शांत, लेकिन तेल की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर दिलीप राणा, जिस इंस्पेक्टर को वो दफा हो जा कह रहा था, एक पल के लिए चिटक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? रियोशा ने अपनी नजरें कांस्टेबल अर्जुन सिंह पर गड़ा दी। कांस्टेबल अर्जुन सिंह। फिर उसने बाकी 2 सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल मोरे और कांस्टेबल शिंदे। चारों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। शेफाली भी हैरान थी, ये सब क्या हो रहा है। तभी रियोशा ने अपने सूट में से एक छोटा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। ये उनका पर्सनल अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा ये किसी को फोन करके बुला रही है। इंस्पेक्टर दिलीप राणा चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल अर्जुन सिंह जैसे ही आगे बढ़ा, रियोशा ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आवाज में अब वो अधिकार था
जो किसी आम औरत में नहीं हो सकता। अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल अर्जुन सिंह के कदम वहीं जम गए। रियोशा ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वो कमिश्नर ऑफिस में कॉल लगा रही थी। इंस्पेक्टर दिलीप राणा और अर्जुन सिंह की आंखें फटी रह गई। रियोशा ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए आईपीएस रियोशा कुमारी लाइन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई आई। जी मैडम, 1 मिनट। कुछ ही सेकंड में फोन पर भारी आवाज आई, रियोशा जी, आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया? रियोशा की नजरें अब भी दिलीप राणा पर टिकी थी, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। रियोशा ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथ रोड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा उन्होंने गलत सुना। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही है मैडम आप? रियोशा ने ठंडे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर दिलीप से पूछ लीजिए सर। उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुँचे। और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर दिलीप राणा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो हकलाते हुए बोला, मैडम आप कौन हैं? रियोशा कुमारी ने अपने बिखरे हुए बालों को एक झटके से संवारा, 2 कदम आगे बढ़ी और दिलीप राणा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं रियोशा कुमारी, इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूँ। ये 2 शब्द नहीं थे, ये दिलीप राणा और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। दिलीप राणा के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल अर्जुन सिंह जैसे पत्थर का बन गया। शेफाली का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले की आईपीएस अधिकारी भेस बदल कर आई और पुलिस ने उन्हें पीटा। ये तो सदी की सबसे बड़ी खबर थी। दिलीप राणा की जुबान लड़खड़ा रही थी। हाँ, हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वो घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि रियोशा ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उनकी आवाज में इतना रोब था कि दिलीप राणा वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का पूरा काफिला गूंज उठा। 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद एसपी साहब, उनके पीछे एसएसपी और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर सब विस्मित रह गए। जिले की आईपीएस अधिकारी रियोशा कुमारी एक मामूली सी साड़ी में खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। साड़ी पर धूल लगी थी, बाल बिखरे हुए थे। एसपी साहब ने रियोशा कुमारी को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े एसएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का स्टाफ जो अब तक तमाशा देख रहा था, डर के मारे अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। जिस इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने कल रात आईपीएस को थप्पड़ मारा था, वो अब थर-थर कांप रहा था। रियोशा ने एसपी की तरफ देखा और बोली, कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। उन्होंने शंभू काका के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। एसपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने दिलीप राणा को घूर कर देखा। दिलीप राणा अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वो दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान न पाया। रियोशा की आंखें आग उगल रही थी। बस यही तो दिक्कत है, वो जोर से गरजी। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में बंद करते? बोलो दिलीप राणा। दिलीप के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस माफ कर दो मैडम रट रहा था। रियोशा ने लॉकअप में बंद लक्ष्मी और राधा की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या उनका कोई हक नहीं है? ये पूरा थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। शेफाली ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। रियोशा ने सख्त लहजे में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर दिलीप राणा, कांस्टेबल अर्जुन सिंह और कल रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश देती हूँ। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और धमकाने के लिए। और हाँ, शंभू काका के ठेले को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। दिलीप राणा अब जमीन पर लौटकर रोने लगा। मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? रियोशा ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने उस गरीब शंभू काका के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। रियोशा कुमारी ने एसपी को निर्देश दिया, सबसे पहले लक्ष्मी और राधा को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद रियोशा थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया की कई गाड़ियां और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। शंभू काका भी वहां खड़े थे, आंखों में आंसू लिए। रियोशा सीधा उनके पास गई। शंभू काका उन्हें देखते ही हाथ जोड़ने लगे।
रियोशा ने उनके हाथ पकड़ लिए। शंभू काका, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूँ आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आधिकारिक लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। शंभू काका रो पड़े। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। फिर वो मीडिया की तरफ मुड़ी। शेफाली ने माइक आगे किया। रियोशा बोली, आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर और न ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वो भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। इंस्पेक्टर दिलीप राणा और उसके साथी अब हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बिठाए जा रहे थे। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबक बन गई थी। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत सब एक रात में खत्म हो गई थी। रियोशा कुमारी अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो थकी हुई थी, गाल पर दर्द था, लेकिन दिल में गहरा सुकून था। उन्होंने आज सिर्फ एक ऑफिसर के रूप में नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज बनकर सिस्टम की गंदगी को साफ किया था।